अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तमाम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं तकरीबन कोशिश करूँगा 4 से 5 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूँ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक न्यूमेरिकल तमाम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो बाकी चैप्टर्स रह जाएंगे वो कवर करेंगे। तो आप लोग अपने पास एक रजिस्टर और पेन रख लें और अपने पास किताब रख लें FSC सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स की। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम करते हैं। सबसे पहले आपके पास 12.1 न्यूमेरिकल मौजूद है। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब मैथ्स आपको दिया है, सबसे पहले आपको मैथ्स दिया गया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपके पास लिखे है बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का आपको मैथ्स दिया है, इसका मतलब आपके पास दो मैथ्स मौजूद हैं। M1 जो कि इक्वल है M2 के, और वो किसके इक्वल उन्होंने बुक में आपके पास दिया है 10.0 ग्राम। ये आपके पास मासेस मौजूद हैं। उसके बाद उसने आपसे कहा है कि चार्ज 20 माइक्रो कूलम। आपके पास चार्ज की वैल्यू दी है, यानी आपके पास चूँकि टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो Q1 इक्वल होगा किसके Q2 के, वो आपके पास है 20 माइक्रो कूलम। अगर इसे आप माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 कूलम इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसके बाद आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्लेस 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम दी फर्स्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास जो डिस्टेंस मौजूद है डिस्टेंस R। तीसरी चीज़ आपके पास गिवन है डिस्टेंस R जो कि आपके पास इक्वल है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। नेक्स्ट आपने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, दो चीज़ें उसने आपसे कहा है कि आपने कंपेयर करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी आपने इलेक्ट्रिकल फोर्स FE पहले आप कैलकुलेट करें, उसके बाद FG कैलकुलेट करें। तो आपको पता है कैलकुलेशन की तरफ आएँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड आउट करते हैं FE। उसका फॉर्मूला आपको पता है FE इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 दोनों आपके पास क्या हैं, क्योंकि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो Q1 इक्वल है Q2 के, जो कि क्या है 20 इंटू 10 की पावर -6। तो 20 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर कितना है 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो आप लिखेंगे 10 इंटू 10 की पावर -2 और R का चूँकि स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। आगे मज़ीद अब स्टूडेंट्स आप क्या करें 10 की पावर 9 10 की पावर -6 10 की पावर -6 इसको आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 9 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 ऐसे लिखें मल्टीप्लाई बाय ये 10 और ये 10। आप इसको पावर्स क्या कर दें ऐड कर दें 9 -6 उसके बाद 10 का स्केयर लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -2 का स्केयर लेंगे तो उसके बाद आपका इसका क्या बनेगा -4। इसको भी आप ऊपर अगर मज़ीद ले जाएं ऊपर के साथ 9 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 -6 अब ये भी 10 की पावर -4 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी +4। अब आप इसे सॉल्व करें और नीचे आपके पास क्या बचा 100। इसको आप सॉल्व करें 9 -6 3 3 -6 -3 -3 +4
तो आपके पास क्या आएगा 10 की पावर 1। और इनको सोल्व करके और आपके पास इसे डिवाइड करें तो आपके पास टोटल आंसर जो आएगा 36, और इसे आप करें तो 10 की पावर 1। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें आप, उसके बाद इसको सॉल्व करें अगर आप तो 10 की पावर 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 360 न्यूटन। तो ये आपके पास FE यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स निकल आई। अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, FG। ये कैलकुलेट हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों को। तो स्टूडेंट्स FG कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और m1 m2 टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है वो आपके पास गिवन है 10 ग्राम, जिसे आप kg में कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 10 की पावर -3 kg आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं, m1 और m2 चूँकि सेम है तो वो m1 m2 वो क्या बन जाएगा आपके पास स्क्वायर। आपके पास वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 की पावर -3, तो इसको आप स्क्वायर में लिख सकते हैं क्योंकि m1 इक्वल है आपके पास m2 के, और ये दोनों आपके पास क्या है m के इक्वल है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा m स्क्वायर। m की वैल्यू आपके पास 10 इंटू 10 की पावर -3 दो दफ़ा मौजूद है तो आप स्क्वायर लिख लें, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r की वैल्यू अगेन वही आपके पास 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपके पास FG की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन। और स्टूडेंट्स आप FE भी निकाल चुके हैं और आप FG भी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन उसका सवाल तो ये है कि आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। आपने कैलकुलेट करना है यानी कंपेयर करना है आपने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है इनका, यानी आपने कंपैरिजन हम करते हैं। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, कंपैरिजन आप किस तरह से करेंगे, FE ओवर FG यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। FE आपके पास मौजूद है 360 जो आपने फाइंड आउट की है। FG आपके पास अभी आपने कैलकुलेट की 6.67 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो इन्हें आप कंपेयर करें यानी सॉल्व करें तो आपके पास FE ओवर FG का जो आंसर आ रहा है डेट इज़ इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की पावर 14। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7 मौजूद है, बाकी सारे एक्सक्लूडेड है बीच वाले। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 12.7 मौजूद है। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, यानी आपके पास एक पार्टिकल है जिसका चार्ज उसने कितना दिया है Q 20 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास डेटा मौजूद है 20 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो 20 को आपने मल्टीप्लाई करवाया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इन्हें सॉल्व करें मल्टीप्लाई करें तो 32 इंटू 10 की पावर -19। नेक्स्ट उसने आपके पास कहा है कि ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास गिवन है 100 वोल्ट। फिर वो कहता है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, यानी E फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपके पास फार्मूला क्या होता है, E इज़ इक्वल टू Q डेल V। ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे। Q आपके पास डाटा में मौजूद है 32 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ आप पुट करें 32 इंटू 10 की पावर -19। डेल भी आपके पास कितना मौजूद है 100। इसे मल्टीप्लाई करवाएं आप 100 के साथ। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आ रहा है 3200 इंटू 10 की पावर -19 जाउल। अब ये आंसर आपके पास आया जाउल में। आपने आंसर फाइंड आउट करना है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो आप सिंपल आपको पता है, आप बताएंगे उसे कि 1 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपने आंसर फाइंड आउट करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, E इज़ इक्वल टू ई के आंसर को इससे क्या करवा देंगे डिवाइड, जो आपके पास एनर्जी आई है आपने इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसको आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करवा दें डिवाइड। ये आपके पास एनर्जी जो आपने फाइंड आउट की 3200 इंटू 10 की पावर -19 जाउल, इसे डिवाइड करवा दें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इन्हें सॉल्व करें आप तो आपके पास जो आंसर आएगा ये आपसे कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो E इज़ इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाई 1.6 करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास आंसर आ रहा है। इसे आप इस तरह भी मज़ीद लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास एनर्जी 2 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके अंदर आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो सिंपल था, आप पहले E का फॉर्मूला यूज़ करें Q डेल V जो आपके पास मौजूद है, जाउल में आंसर आएगा, आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के इक्वल होता है, उससे आप क्या करते हैं डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आप नेक्स्ट स्टूडेंट 12.12 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके पास न्यूमेरिकल है, तो उसमें अगर आप गौर करें स्टेटमेंट के ऊपर तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास मौजूद है V इज़ इक्वल टू 330 वोल्ट, कैपेसिटेंस दी हुई है C इज़ इक्वल टू 750 माइक्रोफैरड, जो आप माइक्रो को किस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर -6। एनर्जी स्टोर्ड आपने क्या करनी है कैलकुलेट। तो बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि E किसके इक्वल होता है 1/2 CV²। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 C आपके पास क्या मौजूद है 750 इंटू 10 की पावर -6, तो 750 इंटू 10 की पावर -6। V क्या मौजूद है 330, तो 330 का आप क्या लेंगे V² है, तो 330 का स्क्वायर 1/2 750 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई, ये इस तरह लिखें 330 का स्केल लेंगे तो आपके पास आएगा 108900। इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी डेट इज़ इक्वल टू 40.8 जाउल। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, तो इसको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास इस चैप्टर का 12.13, अब वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब लास्ट आपके पास मौजूद है इस चैप्टर का 12.13 न्यूमेरिकल। अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर -8 फैरेड। इन द चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर वन when the potential difference between the plates is 450 volt, how many electrons have been transferred। तो देखें कैपेसिटेंस आपके पास गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड के ज़रिए आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपने फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सा स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, आपने इसको ध्यान से समझना है। एक तो आपको पता है Q किसके इक्वल होता है CV के, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। नेक्स्ट आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी और इस चैप्टर में भी, Q इज़ इक्वल टू NE। ये आपके पास होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो देखें इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब इन दो इक्वेशंस को आप आपस में क्या करें कंपेयर करें। तो जब आप कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लीजिएगा तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा NE इज़ इक्वल टू CV। आपने फाइंड आउट क्या करना है N आप इधर ही रहने दें, तो N इज़ इक्वल टू CV डिवाइडेड बाई E। यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। C की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 के पावर -8, V की वैल्यू 450 और आपके पास डिवाइडेड बाई E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो पुट करते हैं C की वैल्यू 2.5
इंटू 10 की पावर -8 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 450 डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास n आ जाएगा 7.03 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसे आप इस तरह भी सिंपल लिख सकते हैं 7.0 इंटू 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम न्यूमेरिकल यहाँ पर ख़त्म हुए। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 14 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 14 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 14.1 आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपने मैग्नेटिक फील्ड बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फोर्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है, एफ मौजूद है 7.0 इंटू 10 की पावर -3, आई मौजूद है 10.0 एम्पेयर, लेंथ मौजूद है 20 सेंटीमीटर, जिसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर। उसके बाद आपके पास अल्फ़ा जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो वो आपने बताना है कि फ़ोर्स आपके पास चूँकि मैक्सिमम है, तो इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम फ़ोर्स आपके पास है कहाँ पर होती है 90 के एंगल पर। तो आपके पास अल्फ़ा कितना होगा 90 डिग्री। तो आपने चूँकि बी फाइंड आउट करना है तो आपके पास सॉल्यूशन कैसे आप करेंगे, आपको फार्मूला पता है F इज़ इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ अल्फ़ा। ये आपके पास फार्मूला है स्टूडेंट्स। इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है बी, तो बी को आप एक तरफ रहने दें, बाकी आप अरेंजमेंट कर लें। उससे पहले आप देखें F इज़ इक्वल टू बी आई एल साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, साइन 91 होता है। तो ये क्या बनेगा आपके पास F इज़ इक्वल टू बी आई एल। तो यहाँ से अगर आप B कैलकुलेट करें तो B इज़ इक्वल टू आई एल, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड F ओवर आई एल। तो B की वैल्यू आपके पास क्या आएगी F ओवर आई एल। यहाँ वैल्यूज़ आप पुट करें तो आपके पास B का आंसर आ जाएगा। B इज़ इक्वल टू F की वैल्यू गिवन है 7.0 इंटू 10 की पावर -3, आई की वैल्यू गिवन है 10, उसके बाद 0.2 मीटर आपके पास लेंथ मौजूद है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास B आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 3.5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। नेक्स्ट आपके पास 14.2 है जो अब करते हैं। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 14.2 आपके पास है हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2.5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। यानी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। नेक्स्ट आपके पास सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। तो मैग्नेटिक जो आपके पास फोर्स है वो कहता है किसके इक्वल है, वेट के। तो आपने यहाँ लिखना है F इज़ इक्वल टू W गिवन, चूँकि उसने स्टेटमेंट में आपको कह दिया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल है उसके वेट के। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है V, यानी कि हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव, यानी कि उसकी प्रोटॉन जो आपके पास मौजूद है उसकी वेलोसिटी की कितनी स्पीड से वो मूव करता है। मैग्नेटिक फील्ड उसने दी है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और उसका मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। थीटा आपके पास मैक्सिमम के लिए कितना लगता है 90। तो सिंपल आपके पास सॉल्यूशन क्या है, F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी है तो आपको पता है F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री लगेगा आपके पास, साइन 91 होता है। तो अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, V करना है। उससे पहले आपको पता है कि F किसके इक्वल है, W के। तो क्यू वी बी इज़ इक्वल टू F की जगह आप क्या लिख सकते हो W इक्वल टू M G। नेक्स्ट V इज़ इक्वल टू एम जी, बाकी फैक्टर उधर जाके डिवाइड Q डॉट B। वैल्यूज़ पुट करें, M की वैल्यू याद रखनी है आपने 1.67 इंटू 10 की पावर -27
7 kg होती है, g आपको पता है 9.8। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय q की वैल्यू, q आपको पता है गिवन है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मल्टीप्लाई बाय b, उसने आपको सवाल के अंदर गिवन दिया 2.5 इंटू 10 की पावर -3। इन्हें सॉल्व करें तो आपके पास v आ जाएगा 4.09 इंटू 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपका 14.2 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स 14.3 न्यूमेरिकल है। अब वेलोसिटी सिलेक्टेड हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला इफ़ अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10,000। अब देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मौजूद है, 10,000 इज़ अप्लाइड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट विल पास थ्रू द सिलेक्टेड। तो आपके पास b मौजूद है, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो आपने v कैलकुलेट करना है। देखें उससे पहले अब देखें आपको पता है कि मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा किस में, वेलोसिटी सिलेक्टेड के अंदर, और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपस में ऑपोजिट होगी। तो आप यहाँ सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपने क्या रखना है, इक्वल होता है, तो इसको आपस में इक्वल रखना है। तो एफ ई आपके पास क्या है, क्यू ई, एफ बी आपके पास क्या है, क्यू बी वी, या बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। आपने फाइंड आउट क्या करना है, थीटा यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या यूज़ होगा, 90 डिग्री। क्यू ई इज़ इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, साइन 90 लगाएंगे, साइन 90 क्या होता है 1। आपने फाइंड आउट करना है वी, तो यहीं रहने दें, आपके पास यहाँ से बी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा, बी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ई ओवर बी, क्यू कैंसिल, v इज़ इक्वल टू ई ओवर बी। वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, e की वैल्यू 10,000, b की वैल्यू 0.3, तो v इज़ इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। 14.3 भी मुकम्मल, b मौजूद था आपके पास, e मौजूद था, कंडीशन एफ ई इक्वल है एफ बी के, एफ ई का मतलब क्यू ई, एफ बी का मतलब क्यू बी वी साइन थीटा, थीटा आपने 90 पुट करना है, वी आपने फाइंड आउट करना है, क्यू क्यू से कैंसिल हो जाएगा, बी उधर जाकर डिवाइड, तो वी की वैल्यू बनेगी ई ओवर बी। वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर आएगा 3.3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अब 14.4 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। स्टूडेंट्स 14.4 के अंदर आपके पास क्या चीज़ गिवन है, वो कहते हैं कॉइल 0.1 इंटू 0.1 मीटर एंड of 200 tons carrying a current of 1.0 milliampere is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. Calculate maximum torque that acts on the coil. तो देखें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला मौजूद है, उसके बाद जो उसने आपके पास ए दिया हुआ वो लिखा हुआ है कॉइल ऑफ 0.1 मीटर मल्टीप्लाई 0.1 मीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, ए की वैल्यू 0.01 मीटर स्क्वेयर। एन नंबर ऑफ टन्स दिया हुए हैं 200 और आपके पास आई मौजूद है 1.0 मिली एम्पेयर, तो वो मिली को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10-3। तो चूँकि मैक्सिमम टॉर्क आपने फाइंड आउट करनी है तो आपके पास फार्मूला टॉर्क के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है BI-A-N cos अल्फ़ा। अच्छा, आपने मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करनी है तो मैक्सिमम टॉर्क आपको पता है उस कब होती है, जब कोस 0 हो, चूँकि कोस 0 क्या होता है 1, तो कोस अल्फ़ा आपके पास क्या है 0, तो BI-A-N cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 1 है, तो आपके पास ये बचेगा BI-A-N। वैल्यूज़ पुट करें, B की वैल्यू 0.1, I की वैल्यू आपके पास मौजूद है 10 पावर -3,
ए मौजूद है 0.01, एन मौजूद है 200। तो टॉर्क आपके पास आएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो ये था आपके पास 14.4। नहायत इजी न्यूमेरिकल है, इसको देख लें एक दफ़ा फिर। नेक्स्ट अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक देखते हैं। 14.6 मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 5 करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 14.5, इसके बाद स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 रह जाएंगे, 14.6 एंड 7, बाकी नहीं करने हैं आपने। तो इसके अंदर अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कहते हैं पावर लाइन 10.0 मीटर हाई कैरीज अ करंट ऑफ 14.5 न्यूमेरिकल है। पावर लाइन 10.0 मीटर हाई कैरीज अ करंट 200 एम्पेयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट द ग्राउंड। तो आपके पास आई मौजूद है 200 सेंटीमीटर, आर मौजूद है 10 मीटर। तो म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है स्ट्रेट वायर के लिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बी इज़ इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर के लिए, म्यू नोट आई ओवर 2 पाई आर। वैल्यूज़ पुट करें, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। बी इज़ इक्वल टू म्यू की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 200 सेंटीमीटर। तो आई के आपके पास 200 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है 10। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास बी आ जाएगा 440 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। और ये आपको पता है, और किसका यूनिट होता है, ये किसके इक्वल होता है, टेस्ला के। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बी की वैल्यू आ गई 4.5। 4 न्यूमेरिकल रह गया 4.6 और 7 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपके पास 14.6 न्यूमेरिकल मौजूद है। 14.6 न्यूमेरिकल के अंदर वो आपसे कहता है यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलिनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10.0 एम्पेयर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट द सोलिनॉइड शुड हैव। तो आपके पास जो चीज़ें गिवन है वो मैंने आपके सामने लिखी है, बी 0.1 टेस्ला, उसके बाद आपके पास मौजूद है आई यानी करंट 10.0 एम्पेयर, और म्यू नोट आपको पता है क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। आपने एन निकालना है। तो देखिए यानी नंबर ऑफ टर्न्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास इनसाइड दिस सॉलिनॉइड मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आप पढ़ चुके हैं, बी इज़ इक्वल टू म्यू नोट एन आई। तो देखें वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास बी की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय एन आपने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय आई कितना है 10। एन आप यहीं पर रहने दो, आपके पास बाकी क्या बचेगा 0.1, बाकी फैक्टर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो n इज़ इक्वल टू आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 7.96 इंटू 10⁻³ टर्न्स पर मीटर। तो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आ गई। इजी था, न्यूमेरिकल था 14.6। उसके बाद अब आपके पास 14.7 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स 14.7 लास्ट आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस न्यूमेरिकल मौजूद है इस चैप्टर का, जिसमें आपसे वो कहता है कि व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलिनॉइड दैट इज़ 0.5 मीटर लॉन्ग। लेंथ आपके पास 0.5 मीटर मौजूद है, ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। विद 10,000 टर्न्स कॉपर वायर सो डैट इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। बी आपके पास 0.4 है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी मौजूद है आपके पास 10,000। तो सिंपल आपने फाइंड आउट क्या करना है कि
व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलिनॉइड, यानी करंट थ्रू सोलिनॉइड आई आपने क्या करना है फाइंड आउट। तो सोलिनॉइड के लिए आपके पास आपको फार्मूला मौजूद है और आपको पता है कि बी किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट एन आई। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता है कि एन किसके इक्वल होता है, एन ओवर एल के। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन ओवर एल आई। तो अब यहाँ से अगर आप फाइंड आउट क्या करें, आई अगर निकालें तो आई आपके पास क्या बनेगा, आई इज़ इक्वल टू बी एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एन। वैल्यूज़ पुट करें, 0.4 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई एन आपको गिवन है 10,000। सॉल्व करें आप तो आपके पास आंसर आएगा 15.9 एम्पेयर, या राउंड ऑफ हो के आपके पास 16 एम्पेयर आंसर आएगा आई का। तो ये आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 14.7, जिसके अंदर आपके पास लेंथ गिवन थी, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन थी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट थ्रू सोलिनॉइड आपने फाइंड आउट करना था। तो बी इज़ इक्वल होता है म्यू नॉट एन आई, लेकिन स्मॉल एन इक्वल होता है एन ओवर एल के। तो आपके पास बी क्या बनेगा, म्यू नॉट एन ओवर एल आई। आई आपने फाइंड आउट करना है, तो आई यहाँ से क्या निकलेगा, बी एल ओवर म्यू नॉट एन। वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास करंट कितना निकल रहा है, 15.9 एम्पेयर, या आप कह सकते हैं 16 एम्पेयर। तो यहाँ आपके पास चैप्टर 12 और चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल करते हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद चैप्टर 13 के मैंने इसके अंदर स्किप किए हैं, वो इंशाल्लाह उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अलहदा से उसकी बनाऊँगा, क्योंकि वो डायग्राम वाले कुछ न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, थोड़े से कम्प्लेक्स है, तो वो अलहदा से वो मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा। इंशाल्लाह इसके बाद वही आपको करवाता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस स्टार्ट करते हैं। 15.1 है, जिसमें उसने आपसे कहा है EMF ऑफ 0.45 वोल्ट, यानी E1 आपके पास मौजूद है 0.45 वोल्ट। नेक्स्ट वो आपसे कहता है द एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला, यानी आपके पास B1 मौजूद है 0.22 टेस्ला। व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट बेट। तो E2 आपके पास 1.5 वोल्ट है और B2 आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, अब देखें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक आप लिखें E1 इज़ इक्वल टू B1 VL साइन ऑफ थीटा, क्योंकि EMF आपके पास फार्मूला यही होता है, E इज़ इक्वल टू BVL साइन थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। E2 इज़ इक्वल टू B2 VL साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। नाउ स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, E1 ओवर E2 इक्वल टू B1 ओवर B2 रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपने फाइंड आउट क्या करना है, B2। तो अरेंज करें ज़रा इस इक्वेशन को। तो B2 किसके इक्वल आएगा, B1 मल्टीप्लाई बाय, अरेंज करें E2 ओवर E1। स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट करें तो 0.22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 0.45। तो B2 की वैल्यू आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगी 0.73 टेस्ला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 15.1 न्यूमेरिकल था आपके पास। सिंपल आपने E1 ओवर E2 इज़ इक्वल टू, यानी EMF 1 ओवर EMF 2 इज़ इक्वल टू B1 ओवर B2। तो अरेंज करें इस फॉर्मूले को, तो आपके पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद B2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 15.2 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, 15.2 न्यूमेरिकल मौजूद है। द फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन बिटवीन द पोल फेसिस ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी बी आपके पास 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर 5.0 सेंटीमीटर लॉन्ग perpendicular to B when it is moved in a direction at an angle of 60 degree with the horizontal with a speed of 100 centimeter।
तो देखें ज़रा गौर करें, आपके पास बी एल और वी दिया हुआ है, उसके बाद उसने एंगल जो आपके पास बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में वो आपके पास फाई कितने 60, और अगर आप बात करें एंगल ऑफ वी कितने आपके पास विद बी यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो आप 90 में से माइनस करेंगे जो आपके पास हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 60, तो 90 माइनस 60 करेंगे तो आपके पास एंगल ऑफ वी विद बी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। स्टूडेंट्स सॉल्व करने का तरीका कार सिंपल है कि आपको पता है ईएमएफ किसके इक्वल है, वी बी एल साइन ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 30 डिग्री। सारी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, v की वैल्यू पुट करें 0.5, आगे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0125 वोल्ट, जिसे आप यूँ लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट। तो ये आपके पास 15.2 आप 15.3 करते हैं। नेक्स्ट रूल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 15.3 उसकी अगर स्टेटमेंट आप पढ़ें तो अ कॉइल ऑफ वायर हैज़ 10 लूप्स, यानी आपके पास लूप्स यानी नंबर कितने हैं 10, एन क्या है आपके पास 10 मौजूद है। नेक्स्ट आप देखें ईच लूप हैज़ एन एरिया ऑफ 1.5 10 पावर -3, यानी आपके पास एरिया गिवन है स्टूडेंट्स 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम्स इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चार्ज फ्रॉम 0.05 टेस्ला टू 0.06 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड, यानी आपके पास B1 इक्वल है 0.05 टेस्ला, B2 इक्वल है 0.06 टेस्ला, जो आपके पास टाइम मौजूद है 0.1 सेकेंड। ईएमएफ आपने फाइंड आउट करना है, इसके अलावा जो एंगल आप यूज़ करेंगे थीटा 0 डिग्री, ये आपने फाइंड आउट करना है ईएमएफ जो इंड्यूस होगी। तो सिंपल स्टूडेंट्स इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, इज इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, चेंज इन फ्लक्स ओवर टाइम। तो यहाँ से अगर आप देखें एक फॉर्मूला आपको ये भी पता है, तो अब ई आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या, चूँकि आपके पास B2 मौजूद हैं तो चेंज इन जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 माइनस B1 इस तरह आप लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय डेल टी। देखिए इसकी जगह आपने क्या लिखा है बी ए, और चेंज इन बी था आपके पास तो वो क्या होगा B2 माइनस B1। तो अब आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें B2 की वैल्यू आपके पास क्या मौजूद है, B2 आपके पास है 0.06 माइनस B1 आपके पास क्या मौजूद है 0.05 मल्टीप्लाई बाय एरिया आपके पास क्या मौजूद है 1.5 इंटू 10 की पावर -3, अच्छा डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। तो स्टूडेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। 15.3 क्लियर है, 15.4 की जानिब चलते हैं अब। के अंदर स्टूडेंट्स 15.4 स्टूडेंट्स आपके पास है सर्कुलर कॉइन है 15 टर्न्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। द प्लेन ऑफ कॉइल इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। इफ द फील्ड इज इंक्रीज टू 0.5 टेस्ला इन 0.2 सेकेंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए आपके पास सबसे पहले एल मौजूद है 2 सेंटीमीटर, जिसे आप 0.02 मीटर कह सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं 15। थीटा कितना मौजूद है, आप 90 में से इस फिगर के मुताबिक माइनस करें 40 डिग्री जो आपके पास यहाँ पर बन रहा है, तो आपके पास क्या आएगा
50 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास B1 और B2 डाटा के अंदर मौजूद है 0.2 टेस्ला, 0.5 टेस्ला। टाइम आपके पास मौजूद है 0.2। आपने फाइंड आउट क्या करना है, EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF। तो सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास फॉर्मूला, अगेन वही अभी पिछला फार्मूला आपने न्यूमेरिकल किया है इसी फार्मूले से। तो B डॉट A, तो B डॉट के लिए क्या यहाँ पर आपके पास लगेगा कॉज ऑफ थीटा। तो इस फार्मूले को देखें तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, N इसकी जगह BA कॉज ऑफ थीटा, कॉज थीटा। फिर वैल्यूज़ आगे मज़ीद आप पुट करें, उससे पहले जो एरिया की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, क्योंकि एरिया आपको पता है किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। तो मज़ीद n यहाँ पर आप लिखें B2 माइनस B1, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दो मौजूद हैं, ए की जगह आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और कोस आपके पास क्या हमने निकाला है 50, यानी 90 में से आपने 40 माइनस किया तो आपके पास क्या आया 50 डिग्री, डिवाइडेड बाय टाइम कितने 0.2। इन तमाम वैल्यूज़ पुट करें, n भी आपके पास मौजूद है 15, B2 माइनस B1 करें यानी 0.5 माइनस 0.2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 0.02, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कोस 50 आप लेंगे तो वो आपके पास आएगा पॉइंट के अंदर आएगा 0.643, डिवाइड करेंगे उसको आप 0.2 के साथ तो आपके पास आंसर EMF का मतलब आएगा आंसर आपके पास 1.68 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट। यहाँ पर मैंने cos 50 की वैल्यू नहीं लिखी, cos 50 की वैल्यू आपके पास आती है 0.643, यानी जो कि आपने इसके आगे मल्टीप्लाई के आगे लिखनी है। स्पेस ख़त्म हो गई थी तो मैंने नहीं लिखी, ये वैल्यू cos 50 की आएगी, जो कि आप इस r के साथ यहाँ पर 0.02 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई लिखकर cos 50 की वैल्यू पुट करेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.68 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट। नेक्स्ट 15.5 स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट दैट टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second. In the other coil, what is the mutual inductance of coil? तो स्टूडेंट्स डाटा आपके पास VS दिया हुआ है 0.8 वोल्ट, उसके बाद आपके पास ये फैक्टर मौजूद है 200, और आपने क्या फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो आपके पास फॉर्मूला आपके पास मौजूद है M इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो आपके पास यहाँ से अगर आप, चूँकि आपने फाइंड आउट M करना है तो अरेंज करें फॉर्मूले को, IP ओवर डेल T आएगा, वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास M की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पर आप IP और IT का फैक्टर आपके पास किसके इक्वल है 200 के, तो आपके पास M की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी, जिसे आप इस तरह में लिख सकते हैं M इज़ इक्वल टू 4 मिली हेनरी। तो ये आपके पास आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 15.6 एक्सक्लूड है, स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 15.7 मौजूद है न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट्स 15.7 न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करते हैं। तो न्यूमेरिकल है अ सोलिनॉइड हैज़ 250 टन्स, यानी आपके पास एक सोलिनॉइड है, इसमें नंबर ऑफ़ टन्स कितने मौजूद है 250। उसके बाद उसकी सेल्फ इंडक्टेंस मौजूद है जो कि कितनी है L इज़ इक्वल टू 2.4 मिली हेनरी, जिसे आप लिख सकते हैं
2.4 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द ईच टर्न व्हेन द करंट इज़ 2 एम्पेयर। करंट आपके पास मौजूद है 2 एम्पेयर। व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट चेंजेस एट 10 एम्पेयर पर सेकेंड। यानी आपके पास आपने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेकिन उससे पहले इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको पता है एन फाई इक्वल होता है एल आई के, सेल्फ इंडक्शन में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखें इसे आप किस तरह लिख सकते हैं, फिर एल आई ओवर एन, यहाँ से ये बनेगा आपके पास, वैल्यूज़ पुट करें 2.4 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 250। तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.0192 इंटू 10 की पावर -3, जिसे आप इस तरह लिख सकते हैं 192 इंटू 10 की पावर -5 यूनिट साथ वेबर। उसके बाद चूँकि आपने इंड्यूस ईएमएफ ईएल भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको पता है एल डेल आई ओवर डेल टी। वैल्यूज इसके अंदर जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2.4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 20। तो आपके पास ईएमएफ जो इंड्यूस है वो आ जाएगी 48। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 15.8 न्यूमेरिकल मौजूद है आपके पास। उसमें वो आपसे कहते हैं सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 8.0 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास डाटा क्या मौजूद है, आइए आपके पास मौजूद है 8 सेंटीमीटर, जिसे आप मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.08 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 520 गिवन है। एरिया आपके पास गिवन है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे आप मीटर में करें तो 0.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। डेल आई आपके पास मौजूद है 1.5 एम्पेयर, डेल टी आपके पास मौजूद है 0.2 सेकेंड। आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वही मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। उसके लिए बच्चों सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है कि म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने फाइंड आउट क्या करना है, ईएल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। अच्छा, आपको पता है कि एल किसके इक्वल होता है, म्यू नोट एन इंटू स्मॉल एन इंटू ए, और स्मॉल एन आपको पता है किसके इक्वल होता है, एन ओवर आई के। तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास ये फार्मूला क्या बनेगा फिर, एल इज़ इक्वल टू म्यू नोट कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन इंटू ए डिवाइडेड बाय आई। यानी इस फॉर्मूले को आप इस एन की जगह ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आएगा। तो इसको अब आपके पास क्या बनेगा, म्यू नोट एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय आई। स्टूडेंट सिंपल आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर एल का आएगा। पहले वैल्यूज़ पुट करें, एल इज़ इक्वल टू म्यू नोट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई एन आपके पास क्या मौजूद है, 520 था नंबर ऑफ टर्न्स, तो 520 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद ए आपके पास क्या मौजूद है, 0.5 मौजूद है, तो वो 0.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई आपके पास क्या मौजूद है, 0.08। तो इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा एल का, वो आपके पास आएगा एल इज़ इक्वल टू
तो स्टूडेंट्स 2.12 इंटू 10 की पावर -4 हेनरी। लेकिन आपने फाइंड आउट करना था इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है आपको पता है, एल डेल आई ओवर डेल टी। तो वैल्यूज़ अगेन पुट करें, आपके पास एल की वैल्यू निकल आई। अब आपने निकाली है 2.12 इंटू 10 की पावर -4 इंटू इनके वैल्यूज़ पुट करें आई और टी की 1.5 ओवर 1.2। तो ई एल आपके पास यानी इंड्यूस्ड ई एम एफ आएगा 15.9 इंटू 10 की पावर -4। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 15.8 था। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर जो स्मार्ट सिलेबस में नेक्स्ट शामिल है। बाकी से आप इस तरह भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 15.9 मौजूद नहीं है, 15.10 है। लाइक एनी फील्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्पेस वेयर स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ फील्ड इज 7 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। If the space occupies an area of 10 into 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर and has a height of 750 मीटर। तो देखें डाटा आपके पास क्या है। सबसे पहले उसने आपको हाइट दी है 750 मीटर। बी आपके पास मौजूद है 7 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ए आपके पास मौजूद है 10 इंटू 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर इंटू, तो इसे आप इस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर। म्यू नोट की वैल्यू आपको पता क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेपर पर एम्पेयर पर मीटर। आपने यू जो है ये फाइंड आउट करना है, यानी जो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड है ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो वी नो डैट कि यू आपने पढ़ा था, क्या रिज़ल्ट आया था हमारे पास लास्ट टाइम। अगर आप टॉपिक के ऊपर जाएं तो 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नोट इंटू साथ आपके पास वॉल्यूम यानी ए एच। वैल्यूज़ पुट करें सिंपल, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 750 डिवाइडेड बाय म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। सॉल्व करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड आपके पास आ जाएगी 1.5 इंटू 10 की पावर 9 जाओ। लास्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स इस चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 15.11 रह गया, उससे आप देखते हैं। (15.11) न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स मौजूद है। वो कहते हैं स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर has 200 tons and rotates in uniform magnetic field of magnitude 0.05 Tesla. If his peak EMF is 12 volt, what is the angular velocity of the coil? सिंपल स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसने आपके पास अगर आप बात करें एरिया की तो 16 इंटू 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में आप इसे लिखना चाहें तो आपके पास आएगा 256 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0.05 टेस्ला मौजूद है। ई नॉट आपके पास 12 वोल्ट यानी पीक ईएमएफ मौजूद है और नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास मौजूद हैं 200। आपने फाइंड आउट करना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। स्टूडेंट्स मैक्सिमम ईएमएफ यानी पीक ईएमएफ के लिए आपके पास फॉर्मूला था जिसे आप इस तरह भी सिंपल याद रख सकते हैं नवाब के तौर पर, यानी एन ओमेगा ए बी। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है ओमेगा, तो ओमेगा किसके इक्वल आएगा आपके पास ई नॉट ओवर एन ए बी।
स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यूज़ पुट करें 12 आवर 200 मल्टीप्लाई 256 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 0.05। तो स्टूडेंट्स आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी 47 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब इतना तो आपने कर लिया कि आपके पास एरिया मौजूद था, मीटर में कन्वर्ट किया सबसे पहले। नेक्स्ट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी 0.05 टेस्ला। मैक्सिमम ईएमएफ यानी पीक ईएमएफ मौजूद था E0 12 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स 200। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आपने फाइंड आउट करने से फार्मूला यूज़ किया n ओमेगा ए बी, ओमेगा इज इक्वल टू E0 ओवर n ए बी। वैल्यूज पुट किया, आपके पास आंसर आया 47 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास 15.11 न्यूमेरिकल था। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर आपके पास 15.16 और 15.17 रह गया है, बाकी भी इक्वली एक्सक्लूड है, वो शामिल नहीं है। तो 15.16 अब देखते हैं हम कि उसके अंदर आपके पास वो क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स 15.16 की तरफ पढ़ते हैं। तो बुक्स पर आप देखें 15.16 न्यूमेरिकल, वो कहते हैं आपसे अ कॉपर रिंग हैज़ रेडियस 4.0 सेंटीमीटर, यानी आपके पास एक कॉपर रिंग है जिसका रेडियस कितना है, आर आपके पास मौजूद है 4.0 सेंटीमीटर, जिसे आप मीटर में करें तो 0.04 मीटर। उसके बाद वो कहते हैं एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1.0 मेगा ओहम, यानी आपके पास कैपिटल आर मौजूद है 1.0 मेगा ओहम, 10 पावर -3 ओहम। नेक्स्ट वो आपसे कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज़ दी अप्लाइड ओवर द रिंग। मैग्नेटिक फील्ड को आप अप्लाई करते हैं रिंग के ऊपर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, ये याद रखिएगा, परपेंडिकुलर आपने करनी है प्लेन के। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज फ्रॉम 0.2 टेस्ला और 0.4 टेस्ला, इसका मतलब B1 और B2 आपके पास गिवन है। B1 गिवन है 0.2 टेस्ला, B2 गिवन है 0.4 टेस्ला। व्हाट इज़ द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग, तो करंट आपने करना है फाइंड आउट। इसके अलावा उसने आपको इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि डेल टी आपको दिया 5 × 10 की पावर -3 सेकेंड। स्टूडेंट्स ईएमएफ किसके इक्वल होती है, फार्मूला अब काफ़ी दफ़ा आप देख चुके हैं। अच्छा, रिंग एक्ट कर रही है एज अ सिंगल लूप, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर रिंग, आपने रिंग के लिए निकालना है फॉर रिंग एक्ट एज सिंगल लूप। सिंगल लूप है ना, तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स यानी n कितना होगा 1, चूँकि रिंग के लिए आप एक लूप के लिए कर रहे हैं, तो n आपके पास चूँकि 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, ये आपके पास यही बचेगा। तो e आपके पास क्या बन जाएगा, n की जगह 1 पुट करें वो ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी बचेगा आपके पास। देखें अब आपको पता है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे अब बी ए साथ में आवर टी, बी ए आवर टी, बी की जगह आप लिखेंगे चूँकि 2 बी मौजूद है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड B2 - B1, और एरिया किसके इक्वल होता है आपके पास सिंपल पाई आर स्क्वायर के, तो इसकी जगह आप लिख जाएंगे पाई आर स्क्वायर, और चेंज इन टाइम। वैल्यूज़ पुट करें स्टूडेंट्स, तो वैल्यूज़ 0.4 - 0.2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 0.04 का स्क्वायर, टी आपके पास मौजूद है 5 × 10 की पावर -3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, आपको आंसर मिलेगा ईएमएफ का स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास आएगा 0.20 वोल्ट। नेक्स्ट अब आपको पता है कि I इक्वल होता है E ओवर R के।
आई किसके इक्वल होता है, ओहम लॉ के मुताबिक वी इज इक्वल टू आई ओवर आर, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो उसकी जगह आप यहाँ क्या लिख रहे हैं, ई एम एफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आप वैल्यूज़ पुट करें ज़रा। आई इज़ इक्वल टू ई अभी आपने निकाला है 0.20 आर 1 × 10⁻³ गिवन था, तो आपके पास आई जो आपने फाइंड आउट करना था 200 एम्पेयर आ गया। लास्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, अब आपके पास 15.17, वो देखते हैं। हाँ 15.17 स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर का। तो अ कॉइल ऑफ 10 टन्स एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। तो आपके पास एरिया मौजूद है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप इसे कन्वर्ट करें मीटर में तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 35 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपसे वो कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कॉइल की स्टार्ट में लिखे 10 है। द कॉइल इज़ पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड इन 1.0 सेकेंड, यानी टाइम आपके पास 1.0 सेकेंड। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ आपने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जब मौजूद है 0.5 टेस्ला यानी B1 मौजूद है 0.5 टेस्ला, B2 मौजूद है 1.0 टेस्ला, 1.0 टेस्ला। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, सेम वही है। फिर आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपके पास n कितना मौजूद है 10, इसकी जगह बी ए लिखेंगे और बी ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बी ए मतलब B2 - B1, B2 आपके पास 1.0 माइनस B1 आपके पास 0.5। नेक्स्ट आपके पास एरिया 35 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई टी आपके पास क्या है 1.0, तो इसे सॉल्व करें थोड़ा सा तो आपके पास आएगा 0.5 × 35 × 10⁻⁴, जिसे मज़ीद आप सॉल्व करके इस तरह लिख सकते हैं 175 × 10⁻⁴, ये आपका आंसर है। आप इस तरह लिखना चाहें 1.75 × 10⁻² वोल्ट, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास चैप्टर नंबर 15 के भी तमाम न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो चैप्टर्स रह गए हैं, चैप्टर नंबर 13 मैंने बीच में छोड़ा है, उसका भी इंशाल्लाह कल वीडियो अपलोड करूँगा, और बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं उनकी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा आपको कोई भी मसला हो किसी भी हवाले से मैथ फिज़िक्स में, तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूँगा जो भी आपका मसला होगा। तो अब तैयारी कीजिए, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।